मार्च पास्ट करते मार्कर्स, इनकी कुल संख्या 8, जो इस बात का प्रतीक है कि आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। सैन्य दलों को संयमित करने एवं सीमा में रखने की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। सभी मार्कर्स अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। जैसे ही मार्कर्स ने अपना स्थान ग्रहण किया, परेड सूबेदार मेजर ने परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश दिया। आज की इस भव्य परेड में देश के कोने कोने से आए कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर आती हुई महिला टुकड़ी आज के समारोह का पहला दस्ता। उसके ठीक पीछे आज की परेड का 8वां दस्ता पश्चिमी क्षेत्र का। इसके पीछे देहरादून सेक्टर का दस्ता और देहरादून सेक्टर के पीछे परेड पर शामिल होती हुई राजस्थान सेक्टर की टुकड़ी निरीक्षण लाइन पर अपने स्थान की ओर आगे बढ़ती हुई। अगला दस्ता जम्मू सेक्टर का दस्ता और जम्मू सेक्टर के पीछे निरीक्षण लाइन पर आगे बढ़ती हुई उत्तर पूर्व सेक्टर का दस्ता। और अब नीली छापेदार डांगरी में बल की विशिष्ट शाखा रैपिड एक्शन फोर्स का दस्ता निरीक्षण लाइन पर पहुंचता है। दुर्ग प्राचीर से अगला दस्ता झारखंड सेक्टर का। और इनके पीछे आज के इन सभी कंटिजेंट्स को अपनी लय प्रदान करता सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल, जो है निरीक्षक शमशेर सिंह और उप निरीक्षक ए.के. मुखर्जी की कमान में। निरीक्षण लाइन पर आने के उपरांत परेड स्वयं को सुव्यवस्थित कर रही है। परेड द्वारा मध्य सज की कार्रवाई की जा रही है। और अब परेड की कमान है आज की परेड के परेड सूबेदार मेजर सोनाराम स्वामी, 2009 बैच के उप निरीक्षक। आप वर्तमान में 103 रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात हैं। आपने जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, आरटीसी, सीटीसी और छत्तीसगढ़ में भी सेवाएं दी हैं। परेड के मध्य में परेड सूबेदार मेजर सोनाराम स्वामी। आगमन हुआ आज की परेड के परेड एडजुटेंट का और अब परेड सूबेदार मेजर परेड की कमान परेड एडजुटेंट को सौंपेंगे। आप देख रहे हैं मैदान के मध्य में मंच के सामने परेड नेतृत्व का हस्तांतरण होने जा रहा है। परेड सूबेदार मेजर परेड की कमान परेड एडजुटेंट को सौंपने हेतु आगे बढ़ते हुए
परेड एडजुटेंट को परेड की कमान सौंप दी गई है और दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए परेड को निरीक्षण लाइन तक लाने की जिम्मेवारी परेड सुबेदार मेजर ने पूर्ण की है और अब परेड एडजुटेंट परेड की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। परेड सुबेदार मेजर अपनी कंटिजेंट में वापस अपना स्थान ग्रहण करते हुए और अब परेड के मध्य में परेड की कमान आज के परेड के एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट। आप 52 बटालियन किश्तवाड़ से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और गोल्ड मेडलिस्ट श्री अनादि दयाल वर्ष 2010 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपको प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट योगदान हेतु यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग और कार्यकाल के दौरान 2 बार डीजी डिस्क और आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से नवाजा गया है। आर्मी अटैचमेंट के दौरान आपको स्पेशल सर्विस मेडल भी प्रदान किया गया है। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स कोर्स भी किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज की परेड के परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल। अभी आपने बिगुल द्वारा ऑफिसर कॉल सुनी। ऑफिसर कॉल के उपरांत परेड एडजुटेंट ने सभी कंटिजेंट कमांडर्स को परेड पर आने का निर्देश दिया। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए इन कंटिजेंट कमांडर से करा दूं। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता महिला दस्ता जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा वाजपेयी सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the Dehradun sector, commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. परेड का तीसरा दस्ता जम्मू सेक्टर का जिसकी कमान संभाली है श्री वीसी पंत सहायक कमांडेंट ने। The fourth contingent is of the RAF sector, commanded by Shri Bal Kishan, Assistant Commandant. परेड स्थल के दाहिनी ओर पांचवा दस्ता झारखंड सेक्टर का जिसकी कमान संभाली है श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट ने। The sixth contingent is of the northeastern Tripura sector, commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता राजस्थान सेक्टर का जिसकी कमान है श्री रामकृष्ण जांगीर सहायक कमांडेंट के हाथों में। The eighth contingent represents the western sector, commanded by Shri Chetan Shilodkar, Assistant Commandant. मंच के बाईं ओर एडीसी की भूमिका का निर्वहन किया है श्री अनुराग भारत सहायक कमांडेंट ने। आप वर्ष 2011 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मंच के दाहिनी ओर एडीसी की भूमिका का निर्वहन करेंगे श्री विकास तुसावरा सहायक कमांडेंट। सभी कंटिजेंट कमांडर अपने अपने कंटिजेंट का नेतृत्व करने हेतु पहुंच चुके हैं। परेड एडजुटेंट तैयार हैं। परेड द्वितीय कमान अधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा में। आगमन हुआ परेड द्वितीय कमान अधिकारी का। आज की परेड के परेड द्वितीय कमान अधिकारी
श्री अजय सिंह परमार। और अब परेड एडजुटेंट परेड की कमान द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपेंगे। परेड नेतृत्व का हस्तांतरण हुआ परेड एडजुटेंट से द्वितीय कमान अधिकारी को। और अब दोनों अपने निर्धारित स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए The whole concept of parade, as we witness them today, started in ancient Rome, where victorious Roman armies used to march from a place called Campus Martius to the temple of Jupiter Optimus Maximus. The parade is accompanied by a ceremonial band. The Romans were the first to use a band to ensure correct cadence for the march of their infantry. Later, martial music came to be used to instill confidence and enthusiasm in the soldiers. आगमन हुआ परेड कमांडर का और अब परेड द्वारा परेड कमांडर का सम्मान किया जा रहा है। आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार 178 बटालियन शोपियान से वर्ष 2004 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने एनएसजी, वीआईपी सिक्योरिटी, जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी सेवाएं दी हैं। आपके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आपको एनएसजी डीजी डिस्क, वीआईपी सिक्योरिटी में डीजी डिस्क से सम्मानित किया गया है। आपने जर्मनी के स्पेशल टास्क फोर्स से कोर्स भी किया है। आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट 161वीं वाहिनी श्रीनगर से, और परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार ने परेड कमांडर को परेड की कमान सौंप दी है और दोनों अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। Several regiments of the British Army till today play the pieces which were played in the historic battles of yore. The importance of the band in European armies can be judged from the fact that in the First World War, Private James Richardson, a piper, won the Victoria Cross, the highest gallantry award for rallying his troops under fire. The pipers still remind you of the bravery of the Highlanders. पार्श्व में बज रही धुन संकेत है हमारी आन बान और शान, निशान टोली के परेड स्थल के नजदीक आगमन का। आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट 161 बटालियन श्रीनगर से हैं। आप सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के 1997 बैच से हैं। अपने बेसिक प्रशिक्षण में बेस्ट आउटडोर रहे श्री विजय सिंह खटाना डीजीज बैटन के विजेता भी रहे हैं। आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महानिदेशक सीआरपीएफ की 6 एवं महानिदेशक एनएसजी की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया है। कुछ ही क्षणों में हमारी आन बान और शान के प्रतीक
निशान का आगमन परेड स्थल पर होगा। आपसे अनुरोध है कि जब निशान का आगमन परेड स्थल पर हो, आप सभी अपने स्थान पर निशान के सम्मान में खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। इस प्रसंग में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकमात्र ऐसा पुलिस बल है जिसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 निशान प्रदान किए गए हैं। प्रथम निशान सीआरपीएफ को 1950 में और दूसरा निशान इसकी विशिष्ट शाखा आरएएफ को 2003 में प्रदान किया गया था। हमारे सम्मान के प्रतीक यही निशान परेड के मध्य में सीआरपीएफ निशान को धारण करने का सम्मान मिला है श्री नितेश सिंह सहायक कमांडेंट को और रैपिड एक्शन फोर्स निशान को धारण किया है श्री बलराम सहायक कमांडेंट ने। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आगमन होगा श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। In 83 years of its existence, CRPF has been decorated with 2,309 medals, which includes 1 George Cross, 3 King's Police Medal for Gallantry, 1 Ashok Chakra, 1 Padma Shri, 1 Veer Chakra, 10 Kirti Chakras, 35 Shaurya Chakras, 49 President's Police Fire Safety Medal for Gallantry, 202 President's Police Medal for Gallantry, 1 Yuddha Seva Medal, 5 Sena medals, 4 Vishisht Seva medals, 1,871 PMGs, 5 IPMGs, 6 Jeevan Rakshak Padak and 114 Prime Minister Police Medal for life saving. वीरता के 2,309 विभिन्न पदकों से सम्मानित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपनी स्थापना काल से ही भारत की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं के शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश का परिचय, जनता को राष्ट्र की सैन्य शक्ति से परिचित कराया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से परेड में अस्त्र शस्त्रों और शत्रु राष्ट्रों से छीने हथियारों आदि का भी प्रदर्शन होता रहा है। मध्यकालीन यूरोप में परेडों का सिलसिला बढ़ता गया। छोटे छोटे राज्यों के राजाओं और सेनापतियों के लिए यह जरूरी होता था कि वे स्वयं से सुनिश्चित करें कि उनके सैनिक अस्त्र शस्त्र से भली भांति सुसज्जित हैं और सामंतगण सही संख्या में सैनिक लाए हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी देखना होता था कि सैनिक युद्ध कला के मूलभूत मैनूवर्स में
दक्ष हैं या नहीं। फ्रेडरिक द ग्रेट की पर्शियन आर्मी की परेडें विश्वविख्यात थीं और विदेशी राजनयिकों को खास तौर पर दिखाई जाती थीं ताकि उन पर उन्हें देखकर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। अब परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना कमांडेंट के कमान में। आज की परेड में कुल 8 अलग अलग टुकड़ियां शामिल हैं जो देश के अलग अलग भागों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों से चयनित कर यहां शामिल की गई हैं। सीआरपीएफ की मार्चिंग कंटिजेंट वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट से सम्मानित हो चुका है और इसी प्रकार वर्ष 2022 में इस मार्चिंग कंटिजेंट को पुनः पॉपुलर वोट कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट से सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए अत्यंत ही गर्व एवं खुशी का विषय है कि सीआरपीएफ की टुकड़ियां अपनी प्रशिक्षण और अनुशासन की बेहतरीन प्रदर्शन हेतु अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही हैं और बल का नाम सदैव ऊंचा कर रही हैं। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 83वां सीआरपीएफ दिवस मना रहा है। आज ही के दिन तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा हमें निशान प्रदान किया गया था। आज ही के दिन हम बने थे देश का पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे नाम, निशान और पहचान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज हम विश्व में सबसे बड़े अर्धसैनिक बल हैं। हम भारत सरकार के संगठित सेवा संवर्ग में शामिल हैं। यह प्रतीक है हमारे प्रति देशवासियों एवं प्रत्येक सरकार के विश्वास का, जिसे स्थापना काल से ही अपने कार्य की स्वीकार्यता से जन जन को प्रभावित किया है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को महज एक बटालियन से गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 246 बटालियनों का एक विशाल परिवार है जिसमें लगभग 3.5 लाख सैनिक शामिल हैं। सीआरपीएफ को पूरे विश्व में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव प्राप्त है। आगमन हुआ श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी अपर महानिदेशक प्रशिक्षण का। परेड ने सम्मान किया एडीजी ट्रेनिंग महोदय का। श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी अपर महानिदेशक प्रशिक्षण, आप 1990 बैच त्रिपुरा काडर के अधिकारी हैं। 18 जनवरी 2021 को आप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्त हुए और 1 फरवरी 2021 से आप अपर महानिदेशक प्रशिक्षण के रूप में बल की प्रशिक्षण शाखा को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि स्वस्थ और फिट रहना हम में से प्रत्येक व्यक्ति की पहली ड्यूटी है। 83वां सीआरपीएफ दिवस का पर्व है। चारों ओर उत्सव और उत्साह की धूम है। देश अपने इस बल पर गर्व करता है जहां अलग अलग रंग, रूपों और स्वरूपों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगातार प्रयत्नशील है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के मजबूत प्रकाश स्तंभ बनकर
सशक्त भारत के निर्माण हेतु। आज आपको यहां दिखेगा सीआरपीएफ का कद, उसकी विरासत, उसकी ताकत और इसकी संस्कृति के अनेकों रंग, भारत की विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना का प्रदर्शन। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम का यह प्रांगण जो सजा धजा है जैसे समेट लाएगा एक लघु भारत। जवानों की टुकड़ियां होंगी, जोशीले कदमों से उठेंगी जोशीली ताल। इस पर्व को मनाने में अनुशासन, जोश और होश के रंग एक नई इबारत लिखेंगी। आज ही के दिन तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा हमें निशान प्रदान किया गया था। आज ही के दिन हम बने थे देश का पहला केंद्रीय पुलिस बल, जिसे नाम, निशान और पहचान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज हम विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल हैं। यह प्रतीक है हमारे प्रति देशवासियों एवं प्रत्येक सरकार के विश्वास का, जिन्होंने इस बल की स्थापना काल से ही अपने कार्य की स्वीकारता से जन जन को प्रभावित किया है। हमें गर्व है कि हम सभी आज सीआरपीएफ दिवस परेड में शामिल हैं। As we watch these men in uniform, we remember a nation's strength. Not gold, but only men can make a nation great and strong. Brave men who work while others sleep, who dare while others flee. They build the nation's pillars deep and lift them to the sky. सीआरपीएफ का लक्ष्य है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा को बनाए रखते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ बनाना और कानून की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को कौशलतापूर्ण एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना, ताकि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र विकास को गति मिल सके। राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए और आंतरिक सुरक्षा के कुशल प्रबंधन के लिए बल का प्रत्येक सदस्य सदैव प्रयत्नशील है। हमारा संकल्प है कि हम यह लक्ष्य नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए प्राप्त करेंगे। राष्ट्र की सेवा और निष्ठा हमारे जीवन के सर्वोच्च मूल्य होंगे। देश के शांति प्रहरी कहलाए जाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा हर सरकार के उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्श वाक्य सेवा, निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य और बलिदान की अपूर्व मिसाल कायम कर हासिल किया है। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान, जय जवान जय जवान। और इसी आह्वान, इसी संकल्प से बंधे परेड पर खड़े ये जवान मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में। CRPF is presently deployed in all high-intensity conflict theaters of the nation, fighting cross-border jihadi terrorism in Jammu and Kashmir, countering multiple ethnocentric insurgencies in the northeast, tackling left-wing extremism in the hinterland. मुख्य अतिथि महोदय का आगमन परेड स्थल पर हो चुका है। संकेत है कि मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का, और साथ हैं श्री दलजीत सिंह चौधरी, अपर महानिदेशक जम्मू कश्मीर।
परेड ने सम्मान किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अब चल पड़े हैं परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, कमांडेंट, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती का विस्तृत अनुभव, महानिदेशक सीआरपीएफ, महानिदेशक एनएसजी और महानिदेशक जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रशंसा डिस्क से सम्मानित आज की परेड के परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना मंच के नजदीक पहुंचकर मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट देंगे। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया मुख्य अतिथि महोदय का। Shri Kuldeep Singh, Director General CRPF, is a 1986 batch West Bengal cadre officer. He is a postgraduate in physics from Allahabad University. He joined as SDPO at Bishnupur in the district of Bankura. He joined CRPF as ADG and also served as its SDG. Since March 1, 2021, he has taken charge as Director General CRPF. During his illustrious service, he has been awarded with the President's Police Medal for Meritorious Service in 2002 and President's Police Medal for Distinguished Services in 2011. He won the gold medal in the 34th All India Equestrian Meet in 2015. His hobbies are athletics, tennis, horse riding, golf, reading books of historical and psychological nature, and visiting tourist places in India and abroad. The inspection vehicle is heading towards the smartly dressed contingents with their heads held high in honor and respect for the chief guest. The band will be playing the tune Welcome and Hathroy. निरीक्षण वाहन धीरे धीरे परेड पर शामिल टुकड़ियों के नजदीक पहुंचता हुआ। परेड निरीक्षण वह क्षण होता है जब मुख्य अतिथि महोदय सबसे नजदीक होते हैं। और अब निरीक्षण वाहन परेड के पहले दस्ते उत्तरी क्षेत्र के महिला दस्ते के नजदीक, जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा बाजपेयी सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the Dehradun sector commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. और अब तीसरा दस्ता जम्मू सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली है श्री वीसी पंत सहायक कमांडेंट ने। Fourth contingent is of the RAF sector commanded by Shri Bal Kishan, Assistant Commandant. और मध्य में हमारी आन बान और शान के प्रतीक सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स निशान। सीआरपीएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसे महामहिम राष्ट्रपति की ओर से 2 बार निशान से सम्मानित किया गया है और निशान के पीछे सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल। परेड का अगला दस्ता झारखंड सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली है श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट ने। The sixth contingent is of the Northeast and Tripura sector commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. निरीक्षण वाहन अगले दस्ते के समीप राजस्थान सेक्टर का दस्ता, जिसकी कमान संभाली है श्री रामकृष्ण जांगीर सहायक कमांडेंट ने। The eighth contingent represents the Western sector commanded by Shri Chetan Shilodkar, Assistant Commandant. आज की इस परेड के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देखकर दर्शकों में उत्साह, उमंग और उत्कंठा स्पष्ट दिख रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने स्थापना काल से ही देश के समक्ष सिर उठाने वाली प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए भारत को आंतरिक रूप से अखंड और सुरक्षित बनाया है। चाहे राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी हो अथवा लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं से
निष्पक्ष भाव से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा को अबाध्य गति से जारी रखना हो। हर बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह जिम्मेवारी सौंपी है। सीआरपीएफ देश के अलग अलग भागों में सामान्य प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि आम जनमानस के मन में सुरक्षित होने का भाव भी जगाती है। हमने 2018 से गुजरात के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बतौर नोडल एजेंसी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को सफल बनाया है। हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में देश का नाम ऊंचा किया है। परीक्षण वाहन पुनः पहुंच चुका है मंच के पास। मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात परेड कमांडर अपने नियत स्थान की ओर प्रस्थान करते हुए दो आदेश हुकदू श्रृंगी उठे प्रभाती राग महान तीनों काल ध्वनित हो स्वर में जागे सुप्त भवन के प्राण गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे सिंहों की घन अंध गुफा में जागृति की हुंकार उठे। और अगले आदेश की प्रतीक्षा में परेड। कंपनियों के कलम में मंच से गुजरेगी फासला 20 कदम। नंबर 1 कमने आगे राइट दाहिने चलेंगे दाहिने बट हास्य रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में उन्नत मस्तक चौड़ा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना परेड के शीर्ष की ओर। This arena on the foothills of the Shivaliks shall witness the echoes of unity, the march of solidarity, the roar of success, and the surge of confidence, the tingling of a new dawn, a new era, its glorious past bridging the bright future ahead as we move ahead, completing 83 years of CRPF. राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के सभी दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए वेल्टेक्स हाई रोड की धुन पर अब परेड कंपनियों के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से गुजरती हुई अपनी ड्रिल संचालन कला की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करने के लिए आतुर ये नौजवान कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती और गिरती हुई लहरें। समय जैसे ठहर गया हो, इन्हें देखना एक सुखद अनुभूति। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade will be now marching towards the saluting base. The smart turnout and the excellent march past exhibits their capability to work together, breathe together, and move towards their goal with confidence. सबसे आगे हैं परेड कमांडर श्री विजय सिंह खटाना, उनसे ठीक 3 कदम पीछे द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार। खड़ी एड़ियों पर डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाते परेड आगे बढ़ती हुई बड़े ही जोश के साथ परेड कमांडर और 2IC ने अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। और अब सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करती हुई महिला टुकड़ी
जिसकी कमान है श्रीमती प्रज्ञा वाजपेयी सहायक कमांडेंट के हाथों में। Marching towards the saluting base is the second contingent of the Dehradun sector, commanded by Shri Prahalad Chaudhary, Assistant Commandant. परेड के मध्य में हमारी आन बान शान का प्रतीक निशान। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर निशान को सम्मान दें। और अब मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करती हुई अगली टुकड़ी जम्मू सेक्टर की, जिसकी कमान संभाली है श्री वीसी पंत सहायक कमांडेंट ने। और अब नीली छापेदार डांगरी में रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी 7 अक्टूबर 1992 को स्थापित और अपनी स्थापना के महज 11 वर्षों में ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निशान से सम्मानित, दंगा और दंगे जैसी स्थितियों में अपनी उपस्थिति मात्र से ही शांति स्थापित करने में सक्षम। आपसे अनुरोध है कृपया निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारी आन बान और शान के प्रतीक सीआरपीएफ निशान मंच के सामने से। सीआरपीएफ निशान को धारण किया है श्री नितेश सिंह, रैपिड एक्शन फोर्स को धारण किया है श्री बलराम। और अब परेड का 5वां दस्ता झारखंड सेक्टर का, जिसकी कमान संभाली श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट ने। Next comes the 6th contingent of the Northeast and Tripura sector, commanded by Shri Anupam Singh, Assistant Commandant. और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता राजस्थान सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री रामकृष्ण जहांगीर सहायक कमांडेंट के पास। The 8th contingent represents the Western sector, commanded by Shri Chetan Shilodkar, Assistant Commandant. और 8वीं टुकड़ी के पीछे आज की परेड के परेड एडजुटेंट और उनसे पीछे तेज कदमों में और ऊंचे कदमों में विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरिल्ला वारफेयर में दक्ष सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने मंच के सामने पहुंचती हुई वीर पराक्रमे जय इसी संकल्प के साथ इस टुकड़ी की कमान कर रहे हैं श्री टीपी पांडे सहायक कमांडेंट। ऊंचे और तेज कदमों में कोबरा बटालियन की टुकड़ी और इसके पीछे जिप्सी में सवार हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कीर्ति चक्र से सम्मानित श्री चेतन कुमार चीता कमांडेंट, श्री राहुल माथुर उप कमांडेंट। अगली जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित बल सदस्य श्री पी.आर. मिश्रा द्वितीय कमान अधिकारी, श्री आर.के. सिंह, श्री विजय तोट्टिनी द्वितीय कमान अधिकारी, श्री दिलीप मलिक उप कमांडेंट, श्री कुलदीप सिंह चाहर, श्री चितेश कुमार, श्री नागेंद्र सिंह, श्री विनोद पी. जोसेफ उप कमांडेंट। अगली जिप्सी में सवार हैं श्री चंदन कुमार, श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, श्री जिले सिंह सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर वाई.बी. थापा, धर्मवीर सिंह, एसआई संतोष कुमार, श्यामवीर सिंह, रियाज आलम, मजिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, हवलदार के दिनेश राजा, प्रफुल्ल कुमार, कांस्टेबल अमरनाथ, कांस्टेबल सावले, जाकिर हुसैन, कांस्टेबल सुनील चौधरी। और बल के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व पटल पर अपना नाम रोशन किया है उनमें शामिल हैं एन कुंजुरानी देवी पद्मश्री से सम्मानित, श्री खजान सिंह डीआईजी, श्री परमजीत सिंह 2IC, एक बेहतरीन मार्च पास्ट के बाद परेड स्वयं को सुव्यवस्थित करती हुई सज मध्य सच की कार्रवाई। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेंगे। मध्य तक जो
और अब मैं श्री श्याम सुंदर चतुर्वेदी, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूं। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी, डीजी सीआरपीएफ, एसडीजी ऑपरेशंस, एडीजी जम्मू एवं कश्मीर जोन, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, प्यारे बच्चों, देवियों और सज्जनों, आज 83वीं सीआरपीएफ दिवस परेड के अवसर पर आयोजित डीजी परेड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं बल की ओर से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बल के वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब कभी भी देश की अखंडता एवं लोकतंत्र के समक्ष कोई चुनौती आई है, सीआरपीएफ के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देकर पूर्ण निष्ठा के साथ डटकर उनका मुकाबला किया है तथा देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। 19 मार्च 1950 को सीआरपीएफ को ध्वज निशान देकर राष्ट्र ने इस बल का सम्मान किया था। इस गौरवपूर्ण दिवस को प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सीआरपीएफ दिवस परेड का आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया जाता रहा है, किंतु बल की व्यापक उपस्थिति एवं योगदान तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में जवानों की बल में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए इस बार सीआरपीएफ दिवस का परेड का आयोजन दिल्ली से बाहर जम्मू एवं कश्मीर जोन की मेजबानी में परिचालन क्षेत्र जम्मू, ग्रुप केंद्र जम्मू एवं रेंज जम्मू के विशेष सहयोग से प्रशिक्षण महानिदेशालय के तत्वाधान में जम्मू में किया जा रहा है। इस सीआरपीएफ दिवस परेड में हमारे 9 क्षेत्रों, जिनमें उत्तरी क्षेत्र से महिला मार्चिंग दस्ता, देहरादून क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र, रैपिड एक्शन फोर्स, राजस्थान क्षेत्र, उत्तर पूर्वी एवं त्रिपुरा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा कोबरा क्षेत्र के विभिन्न ग्रुप केंद्रों, बटालियनों से जवान एवं अधिकारियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अद्वितीय काम किया एवं आपके समक्ष परेड का शानदार प्रदर्शन किया। तत्पश्चात बल के विशेष अलंकरणों से सम्मानित अधिकारियों एवं कार्मिकों का दस्ता मंच के सामने गुजरा। इस बल के अनुकरणीय शौर्य एवं पराक्रम को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2021 के गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 125 और वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 62 वीर अधिकारियों एवं जवानों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदकों से अलंकृत किया, जिन्हें आज के इस अवसर पर महानिदेशक महोदय के द्वारा अलंकृत किया जाएगा। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप बल के उन अधिकारियों को विशेष अलंकरणों से सम्मानित करने का श्रम करें, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा बल में विशेष पहचान बनाई है। जय सीआरपीएफ, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि देश के अलग अलग भागों में तैनाती के दौरान अपनी लंबी एवं उत्कृष्ट सेवा हेतु भारत सरकार द्वारा सराहनीय सेवा के पुलिस पदक से सम्मानित अधिकारियों को पदक से अलंकृत करने की कृपा करें। अपर महानिदेशक प्रशिक्षण एवं अपर महानिदेशक जम्मू कश्मीर जोन से मुख्य अतिथि महोदय के सहयोग करने का अनुरोध। इस क्रम में सबसे पहले श्री राजेश पांडे, कमांडेंट, 15 वर्षों से अधिक बेहतरीन सेवा हेतु सराहनीय सेवा के पुलिस पदक, गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा घोषित और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पदक अलंकृत किया जा रहा है। श्री अमित कुमार सिंह, कमांडेंट,
श्री सुरेश एस, कमांडेंट जम्मू कश्मीर जोन। दर्शकों से अनुरोध है जोरदार तालियों से